सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 20 स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं जो कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड है और बहुत VBI स्ट्रक्चर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं, तो एक एक करके सभी स्ट्रक्चर को और ट्रांसलेशन को देखते चलेंगे। सभी स्ट्रक्चर के साथ में उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो पहला स्ट्रक्चर है डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से कौन कौन सा ट्रांसलेशन बनेगा। तो पढ़ो ना, डू रीड, अंग्रेजी बोलिए तो सही, डू स्पीक इंग्लिश, यहाँ आइए तो सही, डू कम हियर। ये सभी तरह का जो सेंटेंस है इसका ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो है इस पर आधारित कौन कौन से ट्रांसलेशन बनेगा। तो जाते रहिए, कीप ऑन गोइंग, खाना खाते रहिए, कीप ऑन ईटिंग फूड, गाना गाते रहिए, कीप ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, नाचते रहिए, कीप ऑन डांसिंग। और ये सभी तरह के सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो इसी स्ट्रक्चर पर आधारित होगा, कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे रिलेटेड कौन कौन सा ट्रांसलेशन बनेगा। मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, आप मुझे जानते हैं, यू नो मी, वह मुझे जानता है, ही नोज मी। और इस तरह के सभी ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनेगा। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर आधारित कौन कौन सा ट्रांसलेशन बनेगा। मैं आपको जानता तो हूँ, आई डोंट नो यू, आई डू नो यू। आप पटना जाते तो हैं, आई डू गो टू पटना। आप खाना खाते तो हैं, डू यू ईट फूड। श्यामा नाचती तो है, श्यामा डज डांस। इस तरह का सभी जो है सभी प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसी स्ट्रक्चर पर आधारित होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित कौन कौन सा ट्रांसलेशन बनेगा। हो सकता था मैं दिल्ली जाता, आई माइट गो टू दिल्ली। हो सकता था तुम गाना गाते, यू माइट सिंग अ सॉन्ग। और इस तरह का सभी ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन बनेगा वह है, हो सकता है मैं दिल्ली जाता, आई मे गो टू दिल्ली। हो सकता है आप नाचते, आई मे डांस। तो सॉरी, यहाँ पे यू में डांस होगा, यू में डांस, ठीक है। तो ये सभी तरह का ट्रांसलेशन किससे बनेगा। तो सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस प्रीफर या प्रीफर्स प्लस नाउन टू, यानी जो संज्ञा होगा वो दूसरी संज्ञा पहले प्लस टू प्लस नाउन 1, ठीक है। यानी इसमें इस तरह के सेंटेंस में दो नाउन होता है, तो दूसरा नाउन पहले, यानी जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कॉफ़ी से अधिक चाय पसंद करते हैं, तो हम लोग कॉफ़ी से अधिक, तो पहला नाउन क्या है कॉफ़ी, दूसरा नाउन क्या है चाय। तो पहले नाउन टू और बाद में नाउन 1 लगाते हैं। तो यहाँ देखिए इसका ट्रांसलेशन होगा वी प्रीफर्ड टी टू कॉफ़ी, यानी टी चाय दूसरा नाउन है पहले और पहला नाउन बाद में, तो ये है कॉफ़ी। यानी हम लोग कॉफ़ी से अधिक चाय पसंद करते हैं, वी प्रीफर टी टू कॉफ़ी। सीता नफरत से अधिक प्यार पसंद करती है, सीता प्रीफर्स लव टू हैट। यहाँ पे प्यार जो है वो दूसरा नाउन है, तो पहले लव और उसके बाद नफरत पहला नाउन है तो बाद में, यानी सीता प्रीफर्स लव टू हैट। अगला स्ट्रक्चर है देयर प्लस इज वाज प्लस नथिंग बट प्लस नाउन प्लस शोइंग प्लेस। और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन है वो है मुंबई में लड़की ही लड़की है, देयर इज नथिंग बट गर्ल इन मुंबई। यानी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मुंबई में लड़की ही लड़की है, देयर इज नथिंग बट गर्ल इन मुंबई। अगला
सेंटेंस है, दिल्ली में प्रेमी ही प्रेमी है, देयर इज नथिंग बट लवर इन दिल्ली। और इस तरह का सभी ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर पर आधारित बनेगा, यानी देयर प्लस इज या वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन प्लस जो भी जगह का नाम रहेगा, सोइंग पैलेस। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एज प्लस ए डी जे एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन है उसको देखिए, ऐश्वर्या इतना सुंदर है जितना कैटरीना, ऐश्वर्या इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना। अगला ट्रांसलेशन है अमिताभ इतना सुंदर है जितना सलमान, अमिताभ इज एज हैंडसम एज सलमान। और इस सभी तरह के सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो इसी स्ट्रक्चर पर बेस है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन बनता है वो है मुझे क्रिकेट खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। उसे मैच जीतना आता है, ही नोज हाउ टू विन द मैच। और इस तरह के सभी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनता है वो इसी स्ट्रक्चर पर होता है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर पर आधारित सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिंस प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर आधारित जो ट्रांसलेशन बनेगा वो है मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू रीड, वह टेनिस खेलने लगती है, सी बिगिन्स टू प्ले टेनिस। और इस तरह के सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पर आधारित जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू रीड, उसे पढ़ाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू टीच। और इस तरह के सभी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वह सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फैन ऑफ। अगर आदमी का नाम रहेगा, व्यक्ति का नाम रहेगा तो फैन ऑफ, और यदि फॉन्ड ऑफ होगा यानी कोई और चीज़ का नाम होगा, एनीथिंग कोई भी सामान का कोई भी चीज़ का, तो वहाँ पे फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं प्लस नाउन। और इस स्ट्रक्चर पर बेसिस जो सेंटेंस होगा वो है मैं जीन्स पहनने का शौकीन हूँ, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ वियरिंग जीन्स। यानी जीन्स क्या है, कोई वस्तु का नाम है, तो इसलिए यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का प्रयोग किया है। वह सचिन का प्रशंसक है, यानी ही इज फैन ऑफ सचिन। और यहाँ पे सचिन आदमी का नाम है इसलिए यहाँ पे फैन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और इस तरह के सभी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इसी स्ट्रक्चर पर बेस होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फैन ऑफ पर्सन के लिए, फॉन्ड ऑफ एनीथिंग के लिए प्लस नाउन। और इस पर आधारित ये सभी ट्रांसलेशन बनाया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाइल्ड अबाउट प्लस नाउन। और इस पर आधारित जो सेंटेंस बनेगा वो है वह ऐश्वर्या का दीवाना है। तो यहाँ पे होगा कि ही इज वाइल्ड अबाउट ऐश्वर्या, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाइल्ड अबाउट प्लस नाउन, यानी ही इज वाइल्ड अबाउट ऐश्वर्या। हम लोग आपके दीवाने हैं, वी आर वाइल्ड अबाउट यू। और इस तरह के सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वाइल्ड अबाउट प्लस नाउन। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बोथ प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव। और इस पर आधारित जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो है वह सुंदर और गोरा दोनों है, सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये क्या है कि बोथ के बाद नाउन या एडजेक्टिव प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अगला है सेंटेंस सीता लंबी और मोटी दोनों है, सीता इज बोथ टॉल एंड फैट। और सीता जो है वह लंबी और मोटी दोनों, सीता इज टॉल एंड फैट। इधर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस और प्लस नाउन और या एडजेक्टिव। और इस पर आधारित जो सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा वो है वह या तो जनता है या नेता, ही इज आइदर पीपल और लीडर। वह या तो चोर है या पॉकेट मार, ही इज आइदर थीप और पिक पॉकेट। ठीक है, तो इस तरह के सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आइदर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस और प्लस नाउन और एडजेक्टिव। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5
प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन। और इस तरह के स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा। वह ऐसे गाती है जैसे कि लता हो। सी सिंग्स एज इफ सी वेयर लता। वह ऐसे नाचता है जैसे कि माइकल जैक्सन हो। ही डांसेस एज इफ ही वेयर। अगला स्ट्रक्चर है इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्ट। मैं ही तो हूँ, इट इज आई। ऐश्वर्या ही तो है, इट इज ऐश्वर्या। और इस तरह के सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब इट प्लस इज या वाज प्लस सब्जेक्ट, यानी मैं ही तो हूँ, इट इज आई। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस श्योर प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, उसे आना निश्चित है, ही इज श्योर टू कम। उसे हंसना निश्चित है, ही इज श्योर टू लाफ। और इस तरह के सभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस श्योर टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट एबल टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस बनेगा, मुझे टहला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू वॉक। उससे बोला नहीं जाता, ही इज नॉट एबल टू स्पीक। और इस सब के सभी सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन बनेगा वो इसी स्ट्रक्चर पर बेस होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट एबल टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये 20 जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लेकर के आए थे वह ट्रांसलेशन से संबंधित था और बहुत वीवीआई स्ट्रक्चर था। अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं तो हमसे कभी भी ट्रांसलेशन गलती नहीं होता है। इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।